औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। आज हम बड़ा अहम जो है वो बात आपको बताने वाले हैं और ये वो इमेज हैं जो कि आपकी बुक के अंदर नहीं दिए गए और इसमें के बारे में जानना चाहिए क्योंकि ये 8th क्लास में दिए गए। फिजिक्स 10th क्लास है और चैप्टर 12 है और लेक्चर 10 आपको। और यहाँ पे आप सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ ये कनकेव मिरर है और ये कनकेव मिरर जो है ये इसका पोल है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है और ये 2F लिखा है जिसे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, C भी लिखा जा सकता है। 2F है। आपको ये मालूम है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का दुगना होता है। तो यहाँ पे ये फोकल लेंथ है और इस तरह ये जो इमेज बन रहा है, ये इमेज जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये Q फासला है और ये ऑब्जेक्ट का फासला जो है वो P होता है। तो यहाँ इसको इमेज फॉर्मेशन में आप इन बातों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि रेस जो है वो 3 होती हैं जो इमेज बनाती हैं। एक वो रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है इस मिरर से, स्फेरिकल मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस से गुजर जाती है। दूसरी रेस वो है जो सीधी पोल से टकराती है और पोल से टकराने के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर बनाते हुए, यानी रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत ये रिफ्लेक्ट हो जाती है और इस तरह ये जहां पे ये दोनों मिलती हैं वहां पे ये इमेज जो है वो बन जाता है। गो एक और भी रे है जो कि यहाँ से इस प्रिंसिपल फोकस से गुजरने के बाद यहाँ टकराएगी और टकराने के बाद ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और इसमें ये 3 होती हैं जो इमेज बनाती हैं, लेकिन हम जिक्र जो करेंगे वो 2 का करेंगे क्योंकि 2 जो है वो हमारे इमेज को मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर कर फॉर्म कर देती हैं, तो इसलिए इनको। अब ये कन्वेक्स मिरर के बारे में भी, जो कि वर्चुअल इमेज बनता है और छोटा बनता है और पीछे बनता है, ये इस तरीके से हम इस सारी बात को समझने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट्स, सबसे पहले तो मुझे ये रिपीट करने में कोई यार नहीं, कनकेव मिरर जो है उस सूरत में प्रिंसिपल फोकस रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज टू ए पॉइंट एफ कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस, और उसको प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। ये प्रिंसिपल फोकस है और ये इसका पोल है। अब कनकेव मिरर आल्सो कॉल्ड द कन्वर्जिंग मिरर, और इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं बिकॉज द रेज एक्चुअली पास थ्रू दिस पॉइंट, और इस पॉइंट से गुजरती हैं। इट इज कॉल्ड द रियल फोकस, और रियल फोकस कहा जाता है। कन्वेक्स मिरर की सूरत में रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हैं, और रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट एफ, और एक पॉइंट एफ से आती हुई दिखाई देती हैं, सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर, जो मिरर के पीछे होता है। रेज अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द एफ, और एफ से डाइवर्ज होती है, और इट इज कॉल्ड द डाइवर्जिंग मिरर, और इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज virtual because reflected rays do not actually pass through it but appear to do so, लेकिन ऐसा करती हुई दिखाई देती हैं। फोकल लेंथ क्या होती है? It is the distance from the pole to the principal focus measured along the principal axis, और principal axis के along जो है हम उसको measure करते हैं। The focal length is related to the radius of curvature, जो है focal length is equal to radius curvature का half होती है, और this mean as the radius of curvature is reduced, जब radius of curvature जो है वो कम होता है, so 2 is the focal length, और focal length भी कम हो जाता है of reflecting surface, और reflecting surface का। तो ये बातें बताना जरूरी थी क्योंकि कंटिन्यूएशन है, और आप इसमें ये बात याद रखिए कि हमने
इन दोनों के कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के हवाले से जानना है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि रिफ्लेक्शन के लॉ के तहत तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है बाय स्फेरिकल मिरर ये कैसे है। तो लाइक प्लेन मिरर की तरह स्फेरिकल मिरर आल्सो ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है, उसकी तामील करता है। लोकेशन ऑफ इमेज, अब ये बात है कि इमेज की लोकेशन कैसे होगी। पहली बात तो ये ऊपर वाला जो है वो रिफ्लेक्शन आप दिखा बता रहे हैं कि रिफ्लेक्शन के बारे में हमने जानना स्फेरिकल मिरर से कैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव होता है। लेकिन ये है लोकेशन ऑफ इमेज। वी कैन एक्सप्रेस द लोकेशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, रियल और वर्चुअल, द साइज ऑफ इमेज। अब उसमें आपके पास दो मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड होता है और एक मैथमेटिकल फार्मूले के तहत जो है वो आप लोकेशन ऑफ इमेज लेते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले जो है रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर से, और ये है आपका कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स मिरर से सतह से ये लाइन आप यहाँ पर किसी एक पॉइंट से टेंजेंट खींचे और टेंजेंट खींचने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट लगाएं, उस पॉइंट लें वो टेंजेंट पॉइंट, और टेंजेंट पॉइंट पर जो है वो आप उस लाइन के साथ नॉर्मल के लें, और रेज ऑफ लाइट जो है वो आप जब यहाँ पर पड़ रही होगी तो वो दूसरी जानब में जाते हुए रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये है जी इंसिडेंट एंगल जो कि नॉर्मल और रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे के दरमियान है, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो है ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो ये एंगल दोनों जो है इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होते हैं। और फिर लॉ के तहत आप ये बात कह सकते हैं कि इसमें सेम टू सेम इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल थ्री लाई ऑन द सेम प्लेन। और यानी जब ये तीनों जो हैं वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर हों तो ये एक ही मस्तवी के ऊपर होगी। अब इसी तरह ये है, इसको ड्रॉ करने के लिए आपने एक लाइन यहाँ पे ये लिया है जी। अब इस लाइन से नॉर्मल लें, और नॉर्मल लेने के बाद जो है ये रे जो है आप इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे शो कर सकते हैं, और शो करके आप दिखा दें कि ये है जी। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन के लॉ के तहत सिर्फ इतना लिख देना, अगर लिखना पड़े तो वो लॉ आप पीछे जो दिया गया है उसको आप रिपीट कर दे, जैसे कि मैंने अभी रिपीट किया। लोकेशन ऑफ इमेज जो है ये दो तरह से आपको मालूम है कि ली जाती है, और इसमें लोकेशन ऑफ इमेज क्या है, नेचर ऑफ इमेज क्या है, यानी रियल होता है, वर्चुअल होता है, साइज इसका क्या है, ये सारी बातें जो है वो मालूम करने के लिए जरूरी है कि या तो ग्राफिकल मेथड इसको इख्तियार किया जाए या मैथमेटिकली फार्मूला जो है वो इस्तेमाल किया जाए। ना द नेक्स्ट, सबसे पहले जो है वो हम ऐसा करते हैं कि स्फेरिकल मिरर फार्मूला जो है वो आपको बता देते हैं क्या है। द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p, तो इमेज डिस्टेंस q फ्रॉम द मिरर, और मिरर से फोकल लेंथ एफ ऑफ द मिरर, और फोकल लेंथ ये है जी 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इट इज ट्रू फॉर द बोथ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर, दोनों के लिए है। तो ये जरा याद रखिएगा कि ये मिरर से तीनों फासले जो है लिए जाते हैं। तो ये पोल से प्रिंसिपल फोकस तक का फासला जो है ये हमारा फोकल लेंथ है, और जबकि पोल से ये इमेज का फासला जो है वो हमारे पास ये क्यू कहलाता है, और इसको इमेज का फासला क्यू से नोट किया गया। और ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट से इस पोल तक का फासला जो है वो उसको पी से नोट किया जाता है। तो ये बात, और ये भी याद रखें कि ये फासले जो आप P से F तक का फासला बराबर रखें F से 2F का फासले, ये फासला और ये फासला बराबर आपने ड्रॉ करते वक्त ये ध्यान में रखनी है। और इसकी रेज जो है ये पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस है, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल फोकस से गुजरने के बाद
ये आगे बढ़ती है जी। फिर दूसरी जो है वो पोल से टकराती है और पोल से टकराने के बाद रिफ्रैक्शन के लॉ के तहत ये उतना ही एंगल बनाते हुए, रिफ्रैक्शन एंगल इंसिडेंट एंगल के बराबर बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। और इस तरह जहां पे ये दोनों मीट हो रही हैं ये इमेज बन गया जी। तो आइए अब हम ग्राफिकली इमेज फॉर्मेशन जो है कनकेव मिरर के साथ, अब सबसे पहले जो है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम 2f, 2f से अगर ये परे होगी तो आप देखिए ये आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई और प्रिंसिपल फोकस से गुजर गई, और दूसरी रे जो है वो पोल से टकराई और पोल से टकराने के बाद ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर बनाते हुए ये यहाँ पे मीट की है और इस जगह पे ये इमेज जो है वो बन गया। और यहाँ पे आप देखना है कि ये इमेज कैसा है। पहली बात तो ये है कि ये रियल इमेज है और स्मॉलर बना है। याद रखें ये 2f से परे अगर ऑब्जेक्ट होगी तो वो f और 2f के दरमियान जो है वो बनता है और ये इमेज छोटा होता है। The next when the object is at the 2f, और जब 2f पर होती है, अब ये देखिए 2f पर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर हो तो उस ये एक रे जो है यहाँ से प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल गुजरने के बाद जो है प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है, और दूसरी जो है वो पोल से टकराने के बाद ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर बनाते हुए अब ये यहाँ पे टकराई है और ये एक ही मुकाम पर ये दोनों इमेज जो है ये सेम। आप ये याद रखें कि इमेज का और ऑब्जेक्ट का साइज सेम बनेगा, तो रियल इमेज है इक्वल टू ऑब्जेक्ट होगा। तो नेक्स्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन द 2f एंड f, अब ये 2f और f के दरमियान होगा तो उस वक्त ये ऑब्जेक्ट से ये रे जो है प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल गुजरने के बाद जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने के बाद टकराने के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से गुजरी है, और दूसरी रे जो है वो पोल से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुई है। रिफ्लेक्शन के लॉ के तहत जो है वो दोनों एंगल बराबर होंगे। तो अब जो इमेज बना है वो 2f से परे बना। अब यहाँ पे आपने देखा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है 2f और f के दरमियान रखी जाएगी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान रखेंगे, तो उस वक्त इमेज जो है वो बड़ा बनता है और 2f से दूर बनता है। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं जी, अब हम प्रिंसिपल फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रख दिया गया। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द f यानी प्रिंसिपल फोकस के ऊपर है, नो इमेजेस फॉर्म और इमेज फॉर्म नहीं होता, ये दोनों रेज जो है वो पैरेलल गुजर जाती हैं। आप देखिए यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली प्रिंसिपल फोकस से ही गुजरेगी, लेकिन ये पोल से टकरा कर जो है रिफ्लेक्ट होने वाली ये रिफ्लेक्शन के लॉ के तहत जो है ये दोनों पैरेलल हो जाएगी और इमेज नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो वो इंफिनिटी पर होगा कहीं। तो अब हम एक और बात पे आते हैं कि अगर पोल और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो क्या होगा जी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन द बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस द इमेज इज वर्चुअल एंड लार्जर, और फिर लार्जर भी होगा। ये कैसे होगा? अब देखिए ये एक रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है इस कनकेव मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस से ही गुजरी है, और दूसरी रे जो है वो इस पोल से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन के लॉ के तहत जो है रिफ्लेक्ट हुई है, और इसका इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये दोनों रेज जो हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं, तो वो इस तरह ये पीछे की जानब जो है वो इनको अगर बढ़ाया जाए तो यहाँ पे आपको इमेज इसके अंदर जो है वर्चुअल इमेज ये बिहाइंड द मिरर जो है वो आपको मिलेगा और बड़ा मिलेगा। बड़ा मिरर इमेज जो है वो आपको, और फिर ये इरेक्ट होगा क्योंकि ये वर्चुअल है। तो वर्चुअल इरेक्ट होता है, जो रियल होता है वो इन्वर्टेड होगा।
द कन्वेक्स मिरर, अब उसके बाद हम कन्वेक्स मिरर पर आते हैं। तो ये है जी आप हमारे लिए कन्वेक्स मिरर है, और ये ऑब्जेक्ट रखिए, ऑब्जेक्ट से ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है वो रेज यहाँ पे आती है। जब यहाँ तक आप ड्रॉ कर लें, ड्रॉ करने के लिए तो बेहतर है कि आप, और फिर उसके बाद जो प्रिंसिपल फोकस आपने लिया है ये पॉइंट, इसको ऐसे मिलाते हुए ये इसको डाइवर्ट कर दें ताकि वो सही तरीके से आपकी फिग बन सके। दे आप पीछे प्रिंसिपल फोकस से आती हुई ये दिखाई देती है। तो इस तरह फिर एक और रे जो है वो ये पोल से टकराने के बाद ये आ गई है जी रिफ्लेक्शन के लॉ के तहत इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर बनाते हुए। अब हमने इस पोल से आने वाली जो रिफ्लेक्टेड रे थी इसको पीछे की तरफ बढ़ाया, तो ये यहाँ पर अब इस रे को यहाँ पे मिले हैं, तो ये एक वर्चुअल इमेज बना है, और ये स्मॉलर ऑलवेज स्मॉलर होता है। तो देखिए जी, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट से ये स्मॉलर होगा। नो अब हम कुछ थोड़ा सा और आपको बताते हैं कि ये जो दोनों कनकेव मिरर है और कन्वेक्स मिरर है, इनका साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो फोकल लेंथ जो है वो देखिए जी, ये ऑलवेज पॉजिटिव लेनी है आपने कनकेव मिरर की सूरत में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो p है, ये रियल ऑब्जेक्ट हो तो ये पॉजिटिव होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो तो नेगेटिव लिया जाता है। देखिए हमारा इससे अभी वास्ता नहीं पड़ा ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला, क्योंकि इसका ताल्लुक कुछ और मैनी में आता है, लेकिन आपको मेनली जो है वो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस p है वो रियल पॉजिटिव मिलेगा। इमेज डिस्टेंस q जो है ये रियल इमेज, अगर ये इमेज रियल बनता है तो फिर ये पॉजिटिव लिया जाएगा, अगर वर्चुअल इमेज बनता है तो नेगेटिव लिया जाएगा। q को हम पॉजिटिव भी लेते हैं और नेगेटिव भी लेते हैं। पॉजिटिव हम रियल की सूरत में लेते हैं, वर्चुअल की सूरत में हम नेगेटिव लेते हैं। आगे कन्वेक्स मिरर जो फोकल लेंथ, अब ये देखिए फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव ली जाती है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p जो है ये रियल ऑब्जेक्ट की सूरत में पॉजिटिव होता है। वर्चुअल का आपके साथ ही, हालांकि वर्चुअल जो है उसको नेगेटिव हम तस्वर करते हैं, लेकिन इससे आपका ताल्लुक नहीं है, लिखने के लिए जरूरी है, वो ऊपर वाले में भी आपने लिखना है और ये लिखना जरूरी है, लेकिन ये आपके सब्जेक्ट में इस बात पे कोई कमेंट्स नहीं है। रियल ऑब्जेक्ट जो है ये पॉजिटिव है, और फिर इमेज डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होगा, ऑलवेज q की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। ये रखने के लिए जब आप सवाल निकाल रहे होंगे तो ये साइन कन्वेंशन को खास तौर पर आपने याद कर लेना कि ये कैसे हैं और किस तरह आपने इनको कैलकुलेशन में डालना है। अस्सलाम वालेकुम।